नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। आपने नए साल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, वो भी खास करके पहले दिन। पहला दिन जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये आगाज़ होता है पूरे साल का, यानी ये वो समय होता है जैसी नींव आप खोदते हैं, जैसी नींव आप उसके अंदर डालते हैं, बुनियाद पूरी वैसी ही रहेगी पूरा साल। अब सोचिए आपको उस दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए हम तो आपको वीडियो बना करके बता चुके हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। जैसे बहुत लोग हैं छुट्टी कर लेते हैं, हम कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है, आपको जाना है काम के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है, वो भी फर्स्ट डे स्पेशली। इनफैक्ट हम तो कहेंगे कि पूरा एक हफ्ता अगर 1 वीक इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें हम खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आ बैल मुझे मारा करके कहते हैं ना, कि अननेसेसरली क्रिएट कर देते हैं। छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं और वो फिर संभलने में नहीं आता। अब ये बात चाहे घर के अंदर की हो, चाहे घर के आस पड़ोस की हो, चाहे आप ऑफिस की बात करें, चाहे राह चलते भी हो जाते लड़ाई झगड़ा। अब ये लड़ाई झगड़ा तो पर्टिकुलर कोई जगह देख के तो आता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो इसे रोक भी सकते हैं। ये रोकेगा कौन? कौन काम करेगा इसका? वो तो आप ही करेंगे ना। कि आप चाहते हैं कि पूरा साल लड़ाई आपके गले में पड़ी रहे, या आप चाहते हैं कि नहीं, हमें लड़ाइयों में झगड़ों में नहीं पड़ना, हमें कलेश में नहीं पड़ना है, हमें अपने साल को बहुत अच्छा खुशनुमा हैप्पी बनाना है। तो उसके लिए आप ही को तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। साल का पहला दिन है, इंग्लिश कैलेंडर का साल ये, लेकिन साल का जो पहला दिन 1 जनवरी 2024, और हम तो पूरे सप्ताह की ही बात करेंगे, पूरा वीक ही मत करिएगा आप ऐसी हरकतें। जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसे आप छोड़िएगा, अवॉइड कीजिएगा। झगड़ा। अब झगड़ा ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा होता है, मार कटाई हो जाए तो उसको झगड़ा कहते हैं। एक दूसरे को आप शब्द बोल देना, गाली गलोच निकाल देना, भले ही सामने वाला अवॉइड कर रहा हो, अंदर से दुखी होना शुरू हो जाए, रिप्लाई नहीं करे, तो उसको भी झगड़ा ही कहते हैं। यानी आपने बदतमीजी कर दी, अगले पर्सन ने डाइजेस्ट कर ली, तो वो पूरा साल बेचारा डाइजेस्ट ही करता रहेगा आपकी गलतियों को, आपकी लड़ाइयों को, झगड़ों को। तो सहनशीलता जो है उसकी भी कभी आकर के ख़त्म हो सकती है। तो इसीलिए झगड़ा नहीं करना है। घर के अंदर से ही जो पहली शुरुआत हो जाती है ना, ताने मार देते हैं, ये अच्छा नहीं किया तुमने, ये वहाँ कर देते तो ऐसा होता, ऐसा होता, वैसा होता, वहाँ से जा कर के आपकी लड़ाइयाँ जो है शुरू हो जाती है। बीज बो दिया आपने लड़ाई का। अब वो लड़ाई चाहे इतनी सी थी, अब वो बढ़ते 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 पूरे साल में देखो कितनी बड़ी हो जाएगी लड़ाई। तो आपने साल के कुछ डेज, एटलीस्ट पहले कुछ डेज थोड़े अपने घर के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर थोड़ी शांति रखिए ना। लड़िए उसके बाद जो बीच में, लेकिन उसका इफेक्ट पूरा साल नहीं रहेगा। फिर उसका इफेक्ट ये होगा कि लड़ाई हुई, चलो जी खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने पहले दिन ही ऐसा कर दिया ना, तो आप सोचिए पूरा साल आपने यही करते रहना है और पूरा साल सामने वाले को टॉर्चर करना है। फिर सामने वाले ने किसी दिन फटना ब्लास्ट होकर के आपके ऊपर। तो ऐसी चीज़ें ना कीजिए जिससे आप अपने जीवन के अंदर दुविधाएं पैदा कर लें। लड़ाई झगड़ा पहले दिन बिल्कुल नहीं करना है। शांति से रहना है, खुशी से रहना है, हंसना खेलना है, अपने परिवार के साथ समय बिताना है, अपने काम के ऊपर जाना है, झगड़ा नहीं करना है। तो इसे झगड़े को दूर रखिए ताकि आपका जो आने वाला जो साल है, ये जो 2024 है, ये आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी क्रिएट ही ना करे। दूसरा, झगड़ा तो हो गया, लेकिन हम अपने खाने पीने को लेकर के कहते हैं कि सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। कभी भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन खास करके हम बाहर के खाने को बड़ा मन होता है, क्योंकि थके हुए ना, रात को हमने सेलिब्रेट किया जी, सुबह उठ नहीं पाए, जल्दी सुबह उठ नहीं पाए, इसकी वीडियो हम बना चुके हैं। नहीं सुबह उठोगे तो क्या क्या आपको भुगतना पड़ेगा पूरे साल में, एक दिन एटलीस्ट। तो वो वीडियो भी मेरी पहले वाली ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पे है कि जो कोशिश कीजिए कि बाहर के खाने का फूड को अवॉइड कीजिए, अपने घरों के अंदर खाना बनाइए, वो खाना सात्विक भोजन, वेजिटेरियन फूड बनाइए, सब परिवार इकट्ठे होकर के खाइए। कोशिश कीजिए एटलीस्ट अगर एक समय का तो आप इकट्ठे ज़रूर खाइए, लेकिन जो
तामसिक चीज़ें बाहर से मंगवा करके खाएंगे, ये ऑर्डर वो ऑर्डर, इतने सारे ऑर्डर, फिर पूरा साल ऑर्डर पे ऑर्डर ही चलेंगे। ठीक है, सामने वाले का बिजनेस तो आप बढ़ा देंगे, लेकिन अपने पेट का क्या हाल करेंगे? आपने सोचा है? आप अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करने वाले हैं। खाना है आप खाइए, 2-4 दिन अवॉइड कर लीजिए। 31 को भी तो आप खा करके खूब सारा आए होंगे, तो अगर 2-4 दिन आप बाहर के फूड को अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। घर का फूड खाइए, और उसमें भी तामसिक यानी नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड कीजिएगा, ताकि आपका जो इनर सिस्टम है वो अच्छा रहे, और इसके साथ साथ अच्छा भी रहे, और आपको घर का फूड जो है साल भर मिले भी। वरना तो घर का फूड मिलने को तरस जाएंगे आप, तो आप बाहर का ही फूड आपको हमेशा खाते रहना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि हमें ना घर का फूड जो है वो मिलता नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं, अब बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या फिर आपकी सोच में हो कि मुझे ना पैसे लेने हैं, कि मेरा काम ना, मुझे आज मनी चाहिए और उधारी चाहिए, तो आप सोचिए जब पहले दिन ही आप उधार ले लेंगे, जब आप पहले दिन ही कर्ज ले लेंगे, तो उस कर्ज को उतारने की जो नियत भी होगी तो भी मुश्किल होगा उतारना। यानी पहला दिन बड़ी शुभता क्रिएट करने वाला होता है, बहुत पॉजिटिविटी अपने इर्द गिर्द लाने वाला होता है, और ऐसे में आप कर्ज के बोझ के नीचे दब जाएंगे। फिर आप कोशिश भी करेंगे तो भी आपको मुश्किल पैदा होगी कर्ज उतारने में। तो आपने साल का पहला दिन, फर्स्ट डे जो होता है, वहाँ आपने कर्ज लेना नहीं है। इनफैक्ट धन से जुड़े हुए कुछ और काम करने हैं जो मैं आपको बताऊंगी, वो आप काम कीजिएगा, कर्ज मत लीजिएगा, अवॉइड कर दीजिए कर्ज लेना। लेकिन इसी में आप एडिशन साथ ही बता देते हैं कि आपको क्या करना ज़रूर चाहिए। आपको इस दिन धर्म कर्म के कार्य करने चाहिए। जब कहते हैं ना, कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डोनेशन करना चाहते हैं, बट पता नहीं हम कर नहीं पाते हैं डोनेशन। हम चाहते हैं कि अच्छे कर्म करें, लेकिन हो नहीं पाते हैं। तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप किसी के अन्न का प्रबंध कर सकते हैं, आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, कुछ दान सामग्री दे सकते हैं। ये आप कर सकते हैं तो ये आपके कर्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। यानी कर्ज लेने के बजाय उल्टा आप जो आपके पास सामर्थ्य है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप इतनी ही अमाउंट दे दीजिए, इतना सारा सामान ही दे दीजिए, लेकिन हो सकता है आप बहुत छोटी अमाउंट, बहुत छोटी चीज़ कोई खाने के लिए आप दे पाएँ किसी को, बट कीजिए। अच्छे कर्म करना ये बहुत ज़रूरी होता है पहले साल के दिन। और अब एक अच्छा उपाय जो बता रहे हैं, सबसे अच्छा वाला, शॉपिंग बड़ा पसंद होता है हर किसी को, क्योंकि हमें लगता है कि हमने छुट्टी ले रखी है और 31 मना ली थी, उसके बाद फर्स्ट का डे है, छुट्टी कुछ लोगों ने की होती है, परिवार के साथ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, चलिए जान ना शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग करिए, कोई अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कि शॉपिंग करना, बट शॉपिंग में क्या चीज़ आपको इस दिन खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। खरीदने में तो आप लंबी लिस्ट बना लीजिए, लेकिन नहीं खरीदनी चाहिए वो बता रहे हैं हम आपको। ज़्यादातर लोग इस दिन कोई धारदार चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे मार्केट में गए ये सामान, चलो नेल कटर ही खरीद लेते हैं, चलो एक काम करते हैं घर में लिए ना लाइटर खरीद लेते हैं, चाकू खरीद लेते हैं, कुछ ऐसी धारदार चीज़ें जो इस दिन लोग खरीदते हैं। हम कहेंगे कि एक दिन के लिए एटलीस्ट आप अवॉइड कीजिएगा, धारदार कोई भी ऐसी चीज़ें ना खरीदिए जिससे आप अपने जीवन के अंदर कोई शुभता ना ला करके कुछ और परेशानियां लेकर के आए। घर को पूरे रोशन कीजिएगा, एक कमरे की लाइट बंद करके दूसरे कमरे में मत बैठिएगा, बाहर का बंद कर दो अंदर बैठ जाओ, अंदर का बंद कर दो उधर बैठ जाओ। तो हम एक दिन लाइट नहीं बचाएंगे तो क्या होगा? आप अपने घर को रोशन रखिएगा, खास करके शाम को संध्या के समय। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि जो लाइटें नहीं जलाएंगे, बस दिए जला सकते हैं, दिए जला देंगे। दिए नहीं खाली जलाने हैं, आपके घर के अंदर, आप बाहर अपने घर के मुख्य दरवाजे को पूर्ण रोशन कीजिए, पूरी तरह से रोशनी दीजिए। अच्छे से घर के अंदर भी उजाला रखिए, घर के बाहर भी उजाला रखिए, ताकि आपके जीवन के अंदर कुछ अच्छे पल, अच्छी खुशियाँ, अच्छी वाइब्रेशंस आपके घर के अंदर आए और आपका साल जो है वो बहुत अच्छा रहे।
तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। झूठ नहीं बोलना है, झगड़ा तो हमने बोल दिया नहीं करना है। दूसरों की चुगली निंदा नहीं करनी है। हैप्पी न्यू ईयर, अरे देखा उसने क्या कर दिया है, देखा उन्होंने क्या कह रहे, देखा वो ऐसे हैं, देखा वो ऐसा है, ऐसे करती है, सास बहू के लिए, बहू सास के लिए, पड़ोसी के लिए, यानी अपनी सहेलियों दोस्तों के लिए। तो हमें ये काम जो है, फिर हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोला आपने, फिर आप ये बोलते हो चुगली वाला न्यू ईयर, यही बोल लेते फिर आप। तो हम यही कहेंगे कि इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आप अपनी एनर्जी को अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखी करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा, इन चीज़ों से दूरी बनानी पड़ेगी। तो कैसा रहेगा आपका फिर साल? बहुत अच्छा रहेगा। 2024 बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। सो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।